आज भोपाल में बड़ी मछली का शिकार हुआ और मुजफ्फरनगर में गाय के शिकारी भी शिकार बन गए। जब सरकार सख्त हो, प्रशासन एक्टिव हो, तो कैसे क्राइम का नेक्सस टूटता चला जाता है, कैसे सिंडिकेट सिस्टम से हारता है। इसका उदाहरण दो राज्य एमपी और यूपी से मिला है। इस वक्त मोहन यादव और योगी आदित्यनाथ दोनों सीएम ने क्राइम के खिलाफ नया युद्ध शुरू किया है, जिसमें गोली भी चल रही है और बुलडोजर भी गरज रहे हैं। ये ड्रग्स की काली कमाई से सरकारी जमीन पर खड़ा किया गया मछली परिवार का बड़ा बंगला है, जिसे बुलडोजर से जमींदोज किया गया है। सात बुलडोजर ने मछली परिवार के सबसे बड़े बंगले को मिट्टी में मिला दिया। सरकारी बुलडोजर ने सिर्फ इस बंगले के ईंट और दीवारों को नहीं गिराया, इस सफेद और शानो शौकत से भरे बंगले को नहीं तोड़ा, बल्कि मछली परिवार का गुरूर भी रौंद दिया। मछली परिवार ने ड्रग्स की कमाई से इस आलीशान बंगले को बनवाया था। इस बंगले की कीमत 25 करोड़ थी। इस आलीशान बंगले में दुनिया की सारी सुविधाएं मौजूद थीं, लेकिन ये बात किसी को नहीं मालूम। अगर यहां बुलडोजर ना आता तो शायद कभी लोगों को इस आलीशान बंगले का सच नजर भी नहीं आता। ये तस्वीरें आप देखें, किस लेविश तरीके से बनाया गया था, किस किस तरीके के अगर आप देखें तो यहां पर आपको दिखाई देगा। ये जो लैंप्स हैं वो लगाए गए थे, शानदार टाइल्स, फर्श आपको मैं दिखा रहा हूं, शानदार टाइल्स, और जो हिस्सा देखिए कैबिनेट, किस तरीके के कैबिनेट्स थे, किचन सिंक, बेहद आलीशान ये पूरी संपत्ति है जिसे कुछ देर बाद यहां पर ध्वस्त किया जाएगा। और समझा जा सकता है कि एक बड़ा जो ये पूरा मामला है उसे आज ड्रग माफियाओं के खिलाफ जो कार्रवाई है मोहन यादव की, वो आज यहां पर होने जा रही है। मछली परिवार जिस पर मोहन यादव सरकार का आज बुलडोजर चल रहा है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो हैं इंडिया टीवी आपको दिखा रहा है। ये आलीशान किस तरीके का ये पूरा महल था, इसको आप देख सकते हैं किस तरीके से इस पूरे महल को बनाया गया था। 22 करोड़ रुपए जो है वो बताया जा रहा है, 22 से 30 करोड़ रुपए तक का ये पूरा साम्राज्य था, जिसे ध्वस्त करने की पूरी तैयारी है। 3 मंजिला ये पूरा जो है ये घर था। तस्वीरें आपको मैं दिखाऊं किस तरीके से किचन कैबिनेट्स, और ये देखिए ये बच्चों का रूम था, सुपर वीआईपी रूम अगर आप कहें तो दिख सकता है किस तरीके से बेड्स बने हुए थे। करोड़ों की संपत्ति, हर प्रकार का ऐशो आराम का जो सामान है वो बताया जा रहा है इसमें मौजूद था। मछली परिवार ने इस कोठी को 1990 में बनाया था। 15,000 स्क्वायर फीट में निर्माण हुआ था। 3 मंजिला बंगले में 30 से ज्यादा कमरे थे। इस बंगले में गैरेज, पार्क, झूला घर भी बना था, और यह पूरा सरकारी जमीन पर किया गया था। जब बुलडोजर मछली परिवार की कोठी को तोड़ने पहुंचे तो मछली परिवार के समर्थक गुर्गे भी वहां आ गए, हंगामा करने की कोशिश की। प्रशासन मुर्दाबाद। और तस्वीरों में अब प्रशासन के सरकार होश में हो। लेकिन प्रशासन भी पूरी तैयारी के साथ आया था। बुलडोजर के साथ साथ 8 थानों की पुलिस, करीब 300 से ज्यादा पुलिस वाले, महिला पुलिसकर्मी और होमगार्ड के जवान थे। यह बंगला शारिक अहमद और बड़ी मछली का था, जिसमें पूरा मछली परिवार रहता था। सोहेल, शफीक अहमद और यासीन मछली सब इसी घर से ड्रग्स का सिंडिकेट चलाते थे। शारिक मछली को छोड़कर बाकी शाहवार, यासीन और शाहरुख तीनों सलाखों के पीछे हैं। इन तीनों पर ड्रग तस्करी, महिलाओं के यौन शोषण, रंगदारी वसूली और युवाओं की बेरहमी से पिटाई समेत कई गंभीर मामलों में जेल में बंद हैं। मछली परिवार का कितना खौफ था, इसका उदाहरण ये शख्स है जो हाथों में तिरंगा लिए खड़ा है। ये शख्स मछली परिवार से प्रताड़ित था। मेरे में मामला दर्ज कराया और फिर 2021 के अंदर जब मैंने इनके खिलाफ एक कंप्लेंट दी तो इन्होंने मुझे उठाया और उन्होंने कहा तुम्हें मालूम है सारिक मछली नाम है, भोपाल का मैं गुंडा हूँ, तूने मेरे नाम से लिखित कंप्लेंट करी है। फिर इन्होंने रात भर मुझे रखा फार्म हाउस पे, फार्म हाउस पे बहुत मारा। उधर लड़कियां भी थी, मैं सच्चाई बताना चाहता हूँ। इन्होंने मुझे मारा, जब मैं बेहोश होने लगा तब इन्होंने एक पदार्थ खिलाया मुझे। आपने FIR कराई? भाई जब मैं जाता हूँ तो वहाँ पर इनका इतना बाहुबली थे। अभी मैंने FIR के लिए 20 दिनों से प्रयास कर रहा हूँ और मैंने बाकायदा 50,000 का ट्रांजेक्शन भी दिया है
कि इन्होंने जो मेरे फोन पे से डाला था 50,000 वो भी किसी अपराधी के ही डाला था, लेकिन अब अभी भी पुलिस के रही जांच चल रही है। इससे पहले भी सरकार ने मछली परिवार के कई अवैध निर्माणों को जमींदोज किया है। इसमें फार्म हाउस से लेकर मदरसा स्कूल, मुर्गी और बकरी फार्म समेत कारखाने भी शामिल हैं। जुलाई तक सरकार ने मछली परिवार के 103 करोड़ के अवैध साम्राज्य को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया है और अब 25 करोड़ की कोठी भी मटिया मेट हो गई है। लेकिन मछली परिवार की कई फाइल खोलनी बाकी है। अभी कई बुलडोजर एक्शन बाकी है। आगे से क्लोज करो, आगे से उधर से निकलो सब लोग, आगे निकलो आगे से। इधर है नहीं लग रहा, नहीं इधर आगे निकल गया आगे। पुलिस एनकाउंटर का ये लाइव वीडियो है। गो तस्कर यूपी पुलिस से बचने के लिए इसी गन्ने के खेत में छिपा है और पुलिस के जवान हाथ में पिस्टल लेकर दौड़ रहे हैं। गन्ने के खेत में गो तस्कर को ढूंढ रहे हैं। किसी ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई है तो कोई बिना जैकेट ही पिस्टल लेकर खेत में दौड़ रहा है। आगे से क्लोज करो, आगे से उधर से निकलो सब लोग, आगे निकलो आगे से। इधर है नहीं लग रहा, नहीं इधर आगे निकल गया आगे। पुलिस और तस्कर के बीच मुठभेड़ का यह वीडियो यूपी के मुजफ्फरनगर का है, जहां पुलिस से बचने के लिए कुख्यात गो तस्कर शहाबुद्दीन कुरैशी और उसके साथी सरफराज को पुलिस ने घेरा तो पुलिस को चकमा देने के लिए इसी गन्ने के खेत में घुस गया। पीछे पीछे पुलिस टीम भी गन्ने के खेत में उतर गई और आरोपी को पकड़ने के लिए पूरे खेत को चारों तरफ से घेर लिया और शहाबुद्दीन को पुलिस ने घेरा तो उसने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। ये वही तमंचा है जिससे आरोपी शहाबुद्दीन ने पुलिस पर फायरिंग की थी। आधे घंटे तक पुलिस गन्ने के खेत में तस्कर शहाबुद्दीन और उसके साथी की तलाश करती रही और आधे घंटे बाद जब शहाबुद्दीन कैमरे पर आया तो भागना तो छोड़िए, अपना पैर भी जमीन पर नहीं रख पा रहा था। आधे घंटे पहले जो बदमाश यूपी पुलिस को भगा रहा था, जो पुलिस पर गोलियां चला रहा था, वो शहाबुद्दीन कुरैशी चलने के काबिल भी नहीं बचा था। यूपी में गो तस्करी बैन है, लेकिन शहाबुद्दीन कुरैशी को लगता था कि पुलिस क्या बिगाड़ लेगी, कैराना में कोई क्या कर लेगा। लेकिन जब यूपी पुलिस की गोली लगी तो जो शहाबुद्दीन खुद को यूपी का बड़ा तस्कर समझता था, उसके गले से आवाज निकलनी भी बंद हो गई। कैराना का यहाँ कहाँ जा रहा था? तेरे साथ वाला कौन भागा? नीचे रख, साथ वाला कौन भागा? सरताज कहाँ का है? मीना का? तो काम कर रहे हैं सब। हाँ, कोई ला देगा, चल दोगे? कोई बुला देगा, कोई मिलेगा तो कहेगा वो लाया था। शहाबुद्दीन कुरैशी और उसका साथी सरफराज दोनों मुजफ्फरनगर और कैराना में गोकशी करते थे और फिर गोमांस की सप्लाई करते थे। ये जो जंगल में स्कूटर और जुगाड़ वाला टेम्पो दिख रहा है, दोनों इसी से गोमांस की तस्करी का काम करते थे। एक स्कूटर चलाता था, दूसरा टेम्पो लेकर चलाता था। दोनों गोमांस की डिलीवरी देने ही जा रहे थे, लेकिन उससे पहले ही यूपी पुलिस से मुठभेड़ हो गई और शहाबुद्दीन का हाफ एनकाउंटर हो गया। थाना बुढ़ाना के चौकी गढ़ी पर अंडरपास पे गढ़ी चौकी इंचार्ज और कस्बा चौकी इंचार्ज और बायवाला चौकी इंचार्ज द्वारा चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक स्कूटर और एक रेहड़ी को रोकने का इशारा किया तो वो स्कूटर और रेहड़ी बड़ी तेज़ी से बैरियर में टक्कर मार के भागे। आगे कंडाल और मेरठ हाईवे पर उसको पकड़ने की कोशिश की तो उसने गन्ने के खेत की तरफ मोड़ दिया और वहाँ पर उन्होंने पुलिस वालों पर एक फायरिंग की। सूक्ष्म फायरिंग में एक बदमाश की गोली लगी और उसको घायल अवस्था में CHC बुढ़ाना भेज दिया गया है। शहाबुद्दीन कुरैशी कोई छोटा मोटा तस्कर नहीं है, बल्कि कैराना के कुख्यात तस्करों में शहाबुद्दीन की गिनती होती है। शहाबुद्दीन के ऊपर कैराना और मुजफ्फरनगर में 6 से ज्यादा गोकशी के केस दर्ज हैं। इसके अलावा भी इस पर कई तरीके के दूसरे आपराधिक मामले दर्ज हैं और अब ये सारी फाइल क्लोज हो गई है क्योंकि शहाबुद्दीन पुलिस की गिरफ्त में फंस गया है। शहाबुद्दीन को तो पुलिस ने पकड़ लिया, लेकिन उसका साथी सरफराज मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया। अब यूपी पुलिस सरफराज की तलाश में जुटी है। जल्द ही सरफराज का भी शहाबुद्दीन जैसा वीडियो रिलीज होगा। प्रॉपर्टी डीलर को भनक लग पाती, पीछे से आ रही महिला कुछ समझ पाती,
उससे पहले ही बाइक सवार बदमाशों ने ट्रिगर दबा दिया और प्रॉपर्टी डीलर जमीन पर गिर गया। बाइक पर 3 बदमाश सवार थे। ये बदमाश सुबह से ही प्रॉपर्टी डीलर का पीछा कर रहे थे। जैसे ही प्रॉपर्टी डीलर की बाइक स्लो हुई, बदमाशों ने ओवरटेक किया और पीछे बैठे दोनों बदमाशों ने पिस्टल निकालकर ट्रिगर दबा दिया। बदमाशों ने 3 गोलियां मारी। एक गोली गर्दन में लगी है, दूसरी गोली कनपट्टी में लगी है, जबकि तीसरी गोली बाइक में लगी। चलती बाइक से ही बदमाशों ने निशाना लगा दिया और असलहा लहराते हुए फरार हो गए। गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग जमा हो गए, लेकिन प्रॉपर्टी डीलर की जान बचने का कोई चांस नहीं था, क्योंकि गोली कनपट्टी और गर्दन के आर पार हो गई थी। वाराणसी के अरिहंत नगर में दिन दहाड़े प्रॉपर्टी डीलर की हत्या हुई। महेंद्र गौतम अरिहंत नगर में प्रॉपर्टी का काम करते थे। उनकी उम्र 54 साल थी और वो बुद्धा सिटी के रहने वाले थे। उनके पिता श्यामनाथ आरटीओ अफसर थे। मोबाइल पर बात करते हुए साइड जा रहे थे, तभी 3 बाइक सवार बदमाशों ने उनकी हत्या कर दी। सूचना मिलते ही डीसीपी प्रमोद कुमार समेत कई पुलिस अफसर मौके पर पहुंचे। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को भी जांच के लिए बुलाया। पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर दी। बदमाशों की तलाश में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस किसी बड़े प्रॉपर्टी विवाद में हत्या की आशंका जता रही है और मामले की तलाश में जुटी हुई है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। परिवारजनों से जो तहरीर प्राप्त करी गई है उसके ऊपर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। हमारी लगभग 5 टीमें बना दी गई हैं। एसओजी की टीमें हैं, थाने की टीमें हैं और पूरे जोन की टीमें हैं। इस पे लगी हुई हैं। कैमरे देखे जा रहे हैं। जल्द से जल्द इस घटना का हम लोग खुलासा करेंगे। परिवार का क्या कहना है सर इस पे कुछ? देखिए, परिवार से बात करी गई है। उन्होंने एफआईआर जो दी है उस पर हम लोगों ने जो तहरीर दी तो उस पर एफआईआर दर्ज भी कर ली है। अभी वो किसी पे शक ऐसा अभी नहीं जता रहे हैं, बट जो लोगों के नाम उनको लग रहे हैं उसके भी हम लोग जानकारी कर रहे हैं और पूरी घटना को हम लोग अलग अलग टीमों के माध्यम से इसकी छानबीन कर रहे हैं।